स्टूडेंट्स, वेलकम इन एम कॉमर्स क्लासेस। हम अविनाश और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th की अकाउंटेंसी। यह हमारी सेकंड वीडियो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हेडिंग के रूप में समझते हैं। पहली हेडिंग है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जाती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मींस द थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ होल अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग के प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है, या हम कह सकते हैं एक बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग यूज की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सेकंड, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हुआ, ये निकालने के लिए भी अकाउंटिंग यूज की जाती है। अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, इसको कैसे पता करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है। उसी बैलेंस शीट से पता चल जाता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। आपको बता दें, एक बिजनेस को जो प्रॉपर चलाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो उन लोगों को फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है, फ्यूचर के डिसीजन लेने होते हैं। तो डिसीजंस को लेने के लिए, फ्यूचर से रिलेटेड बजट बनाने के लिए स्टाफ हायर करना, बहुत सारे काम होते हैं फ्यूचर को लेकर के। तो उन्हें कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए कुछ एविडेंस चाहिए, तो अकाउंटिंग उन्हें हेल्प करती है। इसी अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है, जिससे कि उन्हें फ्यूचर में डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है कि फ्यूचर में उन्हें कौन सा डिसीजन लेना है। तो आज की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। कौन लेते हैं, मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमारे अकाउंटिंग के अंदर टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। दोनों को अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अकाउंटिंग यूज की जाती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, जिसे यूजर्स को दी जाती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी एसेट्स यूज होती है, तो सारी एसेट्स एक बिजनेस के लिए प्रॉपर रिमेंबर रख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट बनाई जाती है और बैलेंस शीट में सारी बिजनेस की सारी एसेट्स जो बिजनेस परचेज करता है, ओन करता है, उसे प्रॉपर रिकॉर्ड करता है, जिससे उसे फ्यूचर में वो यूज कर सके। और प्रॉपर सारी एसेट्स की रिकॉर्डिंग होगी तो वो एसेट्स प्रोटेक्ट रहेगी। एसेट्स का या कह सकते हैं एसेट्स को कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कौन कौन से फंक्शन है या अकाउंटिंग कौन कौन से काम करती है। तो पहला काम करती है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मींस एक बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इवेंट्स को प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करती है, जिससे फ्यूचर में जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होता है, जिसे हम फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस फाइनल अकाउंट। एक बिजनेस को ये पता करना होता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ये पता करने के लिए प्रॉपर क्या चाहिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए। अगर एक बिजनेस के प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है जर्नल में, फिर जर्नल सब्सिडियरी बुक्स या जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में ट्रांसफर करते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो प्रॉपर अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स है अकाउंटिंग का, तो उससे क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स बनाया जा सकता है, जिससे कि बिजनेस की पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स।
लीगल रिक्वायरमेंट के मीन्स होता है हर एक बिजनेस के कुछ लीगल चार्जेस होते हैं, जैसे कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है ना। तो गवर्नमेंट को जो भी टैक्स देना होता है वो किस बेस पर दिया जाएगा, अकाउंटिंग के बेस पर दिया जाएगा। तो अकाउंटिंग आपको टैक्स या लीगल प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करती है कि आपको गवर्नमेंट को, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को कितना टैक्स पे करना है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऐसे ही नहीं, आपने कोई भी अकाउंटिंग आपने अपने मन की अकाउंटिंग कर दी, नहीं, आपको जो अकाउंटेंसी के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करनी है, और उसी सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग के बेस पर ही जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज है वो आप पर टैक्स लगाएंगे जिन्हें आप पे करोगे। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो भी अकाउंटिंग करके जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजर्स के पास पहुंचाया जाता है, जिससे कि यूजर्स अपने डिसीजन ले सकते हैं या फ्यूचर में रिलेटेड जो भी उनको नीड्स है बिजनेस से, इंटरनल यूजर्स को या एक्सटर्नल यूजर्स को, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करना है, सपोर्ट करना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फ्यूचर डिसीजन होते हैं वो सब कुछ आज की अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के बेस पर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन या डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी हम समझेंगे कि अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं और अकाउंटिंग करने के नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, फायदे की। अकाउंटिंग करने का जो सबसे पहला फायदा होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। यानी किसी भी बिजनेस की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसका हमें पता चल जाता है। जब हम अकाउंटिंग यूज करते हैं उस बिजनेस के ऊपर, तो बिजनेस के ऊपर जब भी अकाउंटिंग यूज की जाएगी, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जब भी की जाएगी, तो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। तभी हम जान पाएंगे कि फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले चीज हमें पता चल जाता है कि अकाउंटिंग करने से किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। सेकेंड है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। साथ में मैनेजमेंट को भी हेल्प मिलती है अपने बिजनेस को एनालिसिस करने में कि मेरा बिजनेस की, हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, कैसी परफॉर्मेंस है और क्या क्या चेंजेस हमें इसमें करना है, और फ्यूचर की क्या प्लानिंग में हमें चेंजेस करना है, फ्यूचर की कौन सी प्लानिंग में हम चेंजेस करें जिससे बिजनेस में ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी का मींस हमें पता है बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होते हैं उनको एक बुक्स में, प्रॉपर अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो उन्हें ह्यूमन माइंड्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग की बुक्स में रहती है, जिससे कि फ्यूचर में जब भी उनकी जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहां बुक से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये मेमोरी को भी रिप्लेस करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, मींस परफॉर्मेंस हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या डाउनफॉल पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 या 5 इयर्स की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को उठा के चेक कर लेंगे और उन्हें स्टडी कर लेंगे, जिससे हमें किसी भी बिजनेस की कंपैरेटिव स्टडी, मतलब बिजनेस की ही परफॉर्मेंस को ईयर के, यानी बिटवीन ईयर्स, यानी जैसे 2019-20 और 2018-90, तो 2018 और 90 में क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस थी और 2019 और 20 में क्या परफॉर्मेंस थी। तो इन दोनों को अगर हमें जानना होगा तो क्या करेंगे, दोनों साल की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, रिपोर्ट्स निकाल लेंगे और उन्हें स्टडी कर लेंगे। तो हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में, कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि बिजनेस की कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो अकाउंटिंग क्या करता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को या बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको निकाल के बता देता है कि आपको कितनी टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर बनने वाली है। तो इसका भी पता हमें अकाउंटिंग के थ्रू चल जाता है। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट्स लोन्स। बिजनेस को अगर फ्यूचर में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो गई तो फाइनेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो बिजनेस को जब भी लोन लेना होता है तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक्स हैं वो लोन आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर ही देंगे। वो आपसे आपकी 4 से या 5 इयर्स की अकाउंटिंग रिपोर्ट मांगेंगे कि आपका 4 से 5 इयर्स में बिजनेस की ग्रोथ कैसी है, और उसके बेस पर ही वो आपको लोन ग्रांट करेंगे। समझ नहीं बात। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। अगर आप फ्यूचर में आपके बिजनेस का कोई फ्रॉड हो जाता है
तो अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आपको अपनी वहां पर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेगी। तो अगर आपने अकाउंटिंग रिपोर्ट्स प्रॉपरली बनाई है तो वहां पर आपको इसका एडवांटेज कोर्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो उसकी भी एक परफेक्ट वैल्यू हमारी अकाउंटिंग ही बता देगी। आपकी अकाउंटिंग की जो परफॉर्मेंस होगी, बुक्स होंगी, वही आपके बिजनेस का मार्केट में प्राइस लगवा देंगे कि आपका बिजनेस कितनी वैल्यू में सेल हो जाएगा। नेक्स्ट है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर फ्यूचर में आपके बिजनेस का इंसॉल्वेंट होने वाला है, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब एक बिजनेस की लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाती है। जैसे आपके पास टोटल एसेट्स है 10 लाख रुपीस की और आपकी मार्केट में लायबिलिटी यानी आपको पेमेंट करना है 90 लाख रुपीस का, तो इट मींस 90 लाख रुपीस की लायबिलिटी है और 10 लाख रुपीस की एसेट्स है। तो आपका जो मार्केट में एक्स्ट्रा पेमेंट कितना, भाई एसेट्स को तो सेल कर दिया जाएगा तो 10 लाख रुपीस उससे आ जाएगा, तो वो पेमेंट कर दिया गया, बट अभी भी कितनी लायबिलिटी बची, तो 90 में से 10 लाख चले गए तो 80 लाख, लायबिलिटी अभी कितने की है 80 लाख। तो अकाउंटिंग हमेशा आपकी इंसॉल्वेंसी की कंडीशन को मार्केट में शो करेगा, आपको बता देगा कि आप इंसॉल्वेंट होने जा रहे हो और आप कितने से इंसॉल्वेंट हुए। नेक्स्ट हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अगर आपके बिजनेस का फॉर्म पार्टनरशिप के रूप में है तो वहां पर भी अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट हुआ है और आप उसे पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर में जो भी मैनेजमेंट डिसीजन लेता है वो सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर ही लेता है। तो ये थे हमारे एडवांटेज। अब बात करेंगे लिमिटेशन डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला डिसएडवांटेज हमारा होता है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। हाँ, अकाउंटिंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग जो की जाती है वो एविडेंस के बेस पे की जाती है। एविडेंस का मतलब होता है जो वाउचर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, कैश मेमो होते हैं, ये जितने भी एविडेंस होते हैं इन्हीं के ऊपर अकाउंटिंग की जाती है। बट प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए कभी कभी कुछ कन्वेंशंस भी लगाए जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को भी फॉलो किया जाता है। यानी कभी कभी ऐसे एस्टिमेटेड ट्रांजेक्शन लगा दिए जाते हैं जो कि अनरियलिस्टिक होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग कभी एग्जैक्ट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है हमारा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है अकाउंटिंग हमेशा एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को लेके चलती है। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है अकाउंटिंग में एजम्पशन किए जाते हैं, एज्यूम किया जाता है। एज्यूम करने का मतलब होता है जैसे कि हमारे अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल चलता है जिसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा अपने माइंड में एक टेंडेंसी लेके चलता है कि मेरा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भले ही उसका बिजनेस अगले दिन बंद हो जाए, लेकिन वो हमेशा क्या करता है, एक थॉट लेके चलता है, एक एजम्पशन लेके चलता है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टाइम का रन करेगा। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मींस मेरा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव करेगा, है ना। या जैसे कि यार मेरे को बिजनेस में लॉस कितना होने वाला है, मेरी मार्केट में जो मेरी मार्केट में मेरे जितने भी डेटर्स हैं कितना पैसा मेरा डूब सकता है ना। मैंने मार्केट में 10 लाख का उधार सेल कर 10 लाख रुपीस की क्रेडिट सेल की है, पता नहीं मैं कितना लौटे, हो सकता है 8 लाख रुपीस डूब जाए, 7 लाख डूब जाए। तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग जो है हमेशा अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग क्या करता है, क्वालिटी फुल चीजों को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। कैसे, आपके मैनेजमेंट का, आपके यहाँ मैनेजर, आपके बिजनेस जो मैनेजर है वो बहुत स्किलफुल है, लेकिन क्या उसकी स्किलफुल क्वालिटी को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। अकाउंटिंग हमेशा मॉनेटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करता है, हमेशा मॉनेटरी टर्म्स को फॉलो करता है। वो मॉनेटरी मनी के टर्म्स में चीजों को रिकॉर्ड करेगा, कभी भी क्वालिटी के टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड करता। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। हमेशा अकाउंटिंग जो भी की जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की जाती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एसेट्स, हम एक मशीनरी खरीदते हैं जिसका प्राइस है 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस में हमने मशीन खरीदी, 2 लाख रुपीस उसको इंस्टॉल करने में लगा, टोटल मशीन की कॉस्ट बनी 12 लाख रुपीस की। बट आज मार्केट में उसकी वैल्यू है 14 लाख, है ना, लेकिन हम फिर भी उसको कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 12 लाख रुपीस में। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर किया जाता है, या जो पास्ट में हो चुका है उन्हीं के बेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इन्हें बोलते हैं
अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस। अगर किसी भी एसेट की प्राइस के लेवल पे चेंज होता है तो उसे हम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग लाइफ में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि एट द एंड, जब अकाउंटिंग एंड पे आ जाएगी, जब मतलब 31 मार्च आ जाएगा या क्लोजिंग डेट आ जाएगी या क्लोजिंग पीरियड आ जाएगा, तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, बीच में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। कभी कभी अकाउंटेंट क्या करता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बेटर दिखाने के लिए वो अकाउंटिंग से छेड़छाड़ करता है ना। किसी ट्रांजेक्शन को बढ़ा के दिखा दिया, किसी ट्रांजेक्शन को घटा के दिखा दिया, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इनकम को वहां पे ऐड कर दिया, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, अकाउंटिंग के साथ विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है, सॉरी विंडो ड्रेसिंग कर दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो फिनिश होता है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात और, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।